हेलो बच्चों, मैं पुष्पराज साहू, आपका मैथ्स टीचर। तो हम क्लास 10 का मैथ्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर हम 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सारे वीडियो हमारे यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, उनका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक, और यदि प्लेलिस्ट नहीं हो तो पूरे वीडियो की सीरीज़ में ठीक है क्लास 10 का। तो जो बच्चे यदि नहीं देखेंगे पीछे का वीडियो, बिल्कुल जाकर वीडियो देखें। ठीक है, अब ये नया चैप्टर है तो आपको समझ में आ जाएगा। पीछे के वीडियो नहीं देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। यदि आप देखना चाहते हैं पीछे का वीडियो, ठीक है, चैप्टर नंबर 7, 6, 5, 4 से स्टार्ट किया हूँ, तो सारे वीडियो अपने यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है। तो आइए हम आज चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ने वाले हैं? 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 CGBSE का ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या चीज़ है? बैंकिंग एवं कराधान। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग ना, देखो मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि फिर से क्या मतलब क्या इसलिए बोल रहा हूँ फिर से कि मैं एक बार वीडियो बना चुका था लेकिन उसमें वॉइस नहीं आ रहा था, फिर मेरे को दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो ये बेटा जो कॉमर्स लेने वाले हैं 10th के बाद, जो 11th में जाके जो कॉमर्स लेने की सोचे हैं वो अच्छे से देखें, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी मैथ्स वालों को तो पढ़ना ही है और आर्ट्स वाले को भी पढ़ो, क्योंकि फ्यूचर में आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाओगे तो काम आएगा। तो देखो, यहाँ हमको पढ़ना है 2 प्रकार की खाता के बारे में। ठीक है, एक होता है बेटा आवर्ती जमा खाता। ठीक है, आवर्ती जमा खाता ये हो गया। एक दूसरा है आपके पास सावधि जमा खाता। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या चीज़ है? सावधि जमा खाता। जमा खाता। तो पहले हम लोग पढ़ना है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता में क्या होता है? इसमें होता है जो मतलब बैंक में जो हम लोग ना जो ब्याज मिलता है हमको हर महीने मिलता है, महीने के महीने मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सावधि जमा खाता में क्या होता है कि या तो तिमाही मिलेगा ब्याज, जो है ब्याज की जो गणना होती है तो तिमाही होती है, या तो अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीना में होता है, या तो वार्षिक होता है। ठीक, तो ये दोनों में यही फ़र्क है। तो पहले जो हमारे 8 पॉइंट यानी पहला प्रश्न वाली है चैप्टर नंबर 8 का, उसमें हम लोग आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले यदि मान लो तो आवर्ती जमा खातों को रिक्वायरिंग डिपॉजिट कहते हैं, इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। तो फार्मूला सबसे पहले मैं फार्मूला दिखा दूँ बेटा। आवर्ती जमा खाता का फार्मूला देख लो पहले, है ना। तो आवर्ती जमा खाता का फार्मूला ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, देखिएगा, समझिएगा। आपके पास आवर्ती जमा खाता में ब्याज निकालने का फार्मूला है P/R डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 100। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है 1/12, यहाँ पे n+1 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना होता है 2। तो ये आपका ब्याज इंटरेस्ट निकालने की फार्मूला है। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं। जहाँ आपका जो ये P दिख रहा है वो क्या चीज़ है? मूलधन है। ठीक है, क्या देना है? मूलधन। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। R जो है रेट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में दर कहते हैं। ठीक है, दर। तो ये क्या चीज़ है? आपका दर है। और यहाँ पे दिख रहा है n जो है टाइम है, समय है। ठीक है, और समय कैसा होगा? माह में होगा। ठीक है, माह में, यानी कि मान लो 1 वर्ष दिया रहेगा तो उसको 1 नहीं रखेंगे, उसको 12 महीने रखेंगे। 2 वर्ष दिया है तो 24 महीने रखेंगे। तो यहाँ पे जो समय दिया रहेगा उसको महीने में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर ब्याज निकालने के बाद होता है कि n वर्ष के बाद, n वर्ष बाद मिलने वाली राशि, मिलने वाली राशि, उसका फार्मूला क्या होता है? वो होता है Pn+I, जहाँ प्रिंसिपल यानी मूलधन है, ये समय है, और ये क्या चीज़ है? आपका ब्याज जो निकला रहेगा वो। तो ये आपका फार्मूला है। तो चलो क्वेश्चन बनाने का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक, आप बुक सामने में रख लीजिए, देखना चाहते हो तो बुक में क्वेश्चन मिलाते जाइएगा। ठीक है, तो देखो मैं पहला क्वेश्चन नंबर बोल देता हूँ क्या चीज़ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि करीम कोई नाम है किसी व्यक्ति का, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ दे दिया? हम मूलधन। ठीक है, मैं यहाँ पे हल लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया बेटा मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन आपको दे दिया गया है P बराबर 150 दे दिया है। ठीक है, 150 रुपये दे दिया है। और आपका दर जो दिया है R जिसको बोलते हैं वो दे दिया है आपको 5%। ठीक है, और समय दे दिया है आपको 2 वर्ष। समय जो इसको हम लोग n कहते हैं वो दे दिया है 2 वर्ष। लेकिन बताया था आवर्ती जमा खाता में हमको समय को वर्ष में नहीं लेना है, उसको हम लोग चेंज करेंगे महीने में। 2 साल में कितना होता है? 24 माह होता है। ठीक है, ये रख दिए। सबसे पहले ब्याज निकाल लिया जाए। तो ब्याज के लिए फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, ब्याज इंटरेस्ट का फार्मूला क्या चीज़ है
P इंटू आर डिवाइडेड बाई कितना 100, फिर क्या होता है बताया मैं 1/12, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होता है 2 होता है। P का वैल्यू कितना है 150 है, R का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 इंटू 1 बाई, इंटू नहीं लगा तो एक साथ भी लिख सकते हो लेकिन लगा दो इंटू, ठीक है। इतना n का मान कितना है 24 है, यहाँ 24 धन कितना है 1 है, नीचे में कितना हो गया आपके पास 2, 1 0 से 1 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया, ठीक है। यहीं से काट सकते हो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे देखो 2 से काट दो इसको तो 7.5 आएगा, 2 7 14, 1 बचेगा उसको मानेंगे 10, 2 5 से 10 पॉइंट लगा के, तो यहाँ पे 7.5 हो गया। इंटू यहाँ पे कितना 24 1 25 है, ठीक। गुना कर दो 25 5 से कितना होता है 125, हासिल हो गया 12, 25 7 होता है 175, तो जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5 2 7 हो गया, यहाँ पे 187 आ गया, तो 187.1 के बाद यहाँ पे इतना रुपया हो गया आपका ब्याज। ब्याज को आई से इंटरेस्ट से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू मतलब ब्याज बराबर कितना हो गया 187.5 रुपया। अब देखो 2 वर्ष बाद मिलने वाली राशि मैं यहाँ पे निकालता हूँ, नीचे में लिखिएगा। तो 2 वर्ष दिख रहा है ना, तो 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद मिलने वाली राशि, ठीक है, यानी कि कितना अमाउंट है 2 वर्ष के बाद। तो फार्मूला क्या होता है पी एन प्लस आई। पी कितना है आपके पास 150, एन कितना है 24 प्लस आई कितना है 187.5। देखो गुना कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 शून्य हो गया, ये तो दिखाया रहेगा उतना कि उतना ही, और 24 5 से 120 हासिल 12, 24 से कम 24 और 12 3600 हो जाएगा। जोड़ दो इसको तो पॉइंट आएगा, जोड़ने के बाद 7 आ जाएगा, 8 यहाँ पे 7, इतना, तो इतना रुपया उनको 2 साल बाद मिलेगा, ठीक है। आवर्ती जमा खाते में यदि पैसा जमा करता है कोई आदमी कितना 150 रुपया हर एक महीना, तो उनको 2 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, कुछ इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। 37,5 रुपया, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी प्रकार है दूसरा क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे देखो मैं इसको नहीं मिटा देता हूँ, फिर से बना लेंगे नया। समझ में आ रहा होगा आई होप, मुझे लगता है। भाई नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट में बताइए, तो ग्रुप में बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, आप अलग ढंग से समझाइए। तो कोशिश करेंगे अलग समझाने का। वैसे तो मेरे को लगता है समझ में आ रहा है, मैं बड़ा आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी नहीं समझा रहा हूँ। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से, तो मूलधन दे दिया बेटा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं प्रश्नावली 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 है, हल लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे दिया है, लिख लेना, दिया है मूलधन P बराबर कितना दे दिया 200 रुपये दे दिया, यहाँ पे ध्यान देंगे 200 रुपया, और क्या दे दिया 5 वर्ष के लिए दिया है, और उसका ब्याज कितना है, दर कितना है 6% है, यहाँ 6% हो गया। और यहाँ पे समय बेटा 5 वर्ष दे दिया, समय कितना दे दिया 5 वर्ष, माह में चेंज कर लो, 1 साल में 12 महीना, तो 5 गुणित 12 करेंगे तो 12 पंचे 60 माह हो जाएगा। अब देख लेंगे 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका 60 माह हो जाएगा। अब देखो ब्याज निकालो सबसे पहले, तो ब्याज निकालने का फार्मूला क्या चीज़ है आपके पास, P इंटू आर बाई कितना हो जाएगा 100, 1 बटे कितना हो जाएगा 12, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होता है पे 2। देखो लगा दो फार्मूला। P का मान कितना है तुम्हारे पास 200 रुपया है, ठीक है, P का मान कितना है 200 रुपया, R का मान कितना है 6, यहाँ कितना हो जाएगा 100 इंटू 1/12, ठीक है। n का मान कितना है 60, यहाँ पे 60 धन कितना हो गया 1 बटे कितना हो गया 2, ठीक है। देखो 2 शून्य से 2 शून्य उड़ गया, ठीक, सीधा डायरेक्ट यहीं से काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, इसको काटो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना 30 गुणा 60 धन 1 कितना हो जाएगा 61, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो ये 1830 रुपया हो जाएगा आपका ब्याज, ठीक है, ब्याज हो गया है ना। अब देखो 5 वर्ष ब्याज है, ब्याज इसको आई से दर्शाते हैं। अब 5 वर्ष बाद मिलने वाली राशि, ठीक है। फार्मूला क्या बताया था मैं पी एन प्लस आई। तो P का मान कितना है मेरे पास 200 रुपया है, P का मान 200 है, N का मान 60 है, धन I का मान कितना है 1830। देखो गुना कर देते हैं 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 12,000, धन 1830। जोड़ दो भाई इसको, जोड़ोगे कितना होगा 0 का तो 0 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, और 8 2 10 हो जाएगा, का 0 हासिल 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3000 कितना 30,830 रुपये हो जाएगा। लेट में चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 13,830
13,830 आ रहा है। 1 मिनट गलत कर दिया, जोड़ने में गलत कर दिया हम लोग, लग रहा है इतना हो जाएगा यहाँ पे इतना, और यहाँ पे 1830, तो ये हो गया ये, और ये 8, हाँ ठीक सॉरी 13,830 रुपया, जोड़ने में गलत हुआ था, ठीक है। तो ये आपका आंसर, दूसरा आंसर है। अब ध्यान देंगे तीसरा क्वेश्चन को आते हैं। तीसरा क्वेश्चन किस टाइप से सेम होगा तो नहीं बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इस मार्कर को मैं पोलियो पिला दूँ, है ना, इंक कम हो गई, फिर आगे बढ़ेंगे ना क्वेश्चन की ओर। तब तक पढ़ लो आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या चीज़ है। तो देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपको। तीसरा क्वेश्चन है कि पद्मनी ने 10 वर्ष के लिए दिया है, इसमें सेम चीज़ दिया तो है कि साथ इसमें सेम है, मतलब ऐसे निकालना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, तो मैं चौथा क्वेश्चन में आता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा ब्याज निकालना है, इसमें ब्याज दिया हुआ है, दर निकालनी है, ठीक है, इस बार। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया है अब आता ही है, ठीक है, तो बड़ा छोटा भी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह। तो चौथा क्वेश्चन में दे दिया है हल, क्या दे दिया है, मूलधन, यहाँ पे दिया है, लिख लेना, ठीक है, दिया है, ठीक है। मूलधन P बराबर कितना दिया है, 100 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या दे दिया गया है भाई, समय दे दिया है, दर तो दिया नहीं है, समय दे दिया है, समय n बराबर, ठीक है, समय n बराबर कितना दे दिया बेटा, 10 वर्ष दे दिया है, ठीक है। कितना दे दिया है, 10 वर्ष। 10 वर्ष का हो जाएगा 120 माह हो जाता है, माह में चेंज कर लेंगे, है ना। और क्या दे दिया है, यहाँ पे ब्याज दे दिया है, ब्याज दे दिया है आपको कितना, 3025 रुपया, 3025 रुपया ब्याज दे दिया है। दर निकालना है, दर हमको नहीं दिया है, दर आर नहीं दिया, तो आर की जगह में आर रखेंगे, ठीक है। अब देखो फार्मूला क्या जाता है हमारे पास, तो ब्याज निकालने का फार्मूला है हमारे पास P इंटू आर डिवाइडेड बाई कितना है, इतना 1/12, फिर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना यहाँ पे 2। तो देखो P का वैल्यू कितना है, 100, लगा दिए 100। R का मान कितना है नहीं पता, वो तो निकालना है, 100 का 100 लगा दिया, 1/12 लगा दिए। n का मान कितना है, 120 है, ठीक है। यहाँ पे 120 धन क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ब्याज का मान कितना है, यहाँ पे 3025 है, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसल, 12 एकम 12 ने 10 बचा, फिर 2 से काटूंगा 2 पंचे, इतना हो जाएगा। तो देखो क्या बचा यहाँ पे 3025, यहाँ कितना है आर है, यहाँ कितना है 5 बचा है, यहाँ कितना 121, इनको पक्षांतर कर दिया जाए इस साइड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3025/5 गुणा 121 बराबर कितना हो जाएगा आर। अब देखो 11 में 11 में 121, 11 दूनी 22, 8 बचा तो 82 हो जाएगा, तो 11 7 70, 5 बचेगा तो 55, 11 पंचे 55, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, बचा 5, 11 पंचे 55, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, यानी कुल मिला के आर का मान कितना बचा, 5%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसी है, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो अलग होगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 बना लेंगे सेम। 7वां बताते हैं, 7वां जो है सावधि जमा खाता में आ गया है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग सावधि जमा खाता में आते हैं। सावधि जमा खाता का फार्मूला क्या है उसको देख लीजिएगा, उसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं होगा, इस प्रश्न या प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। आवर्ती और सावधि अच्छे से सीख जाएंगे आप। तो बेटा सावधि जमा खाता ध्यान देना, सावधि जमा खाता फिक्स डिपॉजिट कैसा रहता है, सावधि जमा खाता, ठीक है। तो उसमें आपको निकालना रहता है अमाउंट, मिश्र धन, वो होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई कितना होता है 100 की पावर n होता है, समझ गए। जहाँ क्या होता है आपके पास, जहाँ P तो मूलधन जानते हैं, n समय क्या चीज़ है, n समय है, r दर है, a मिश्र धन है, ठीक है, लिख लेंगे आप। अब देखो एक नोट करके समझिएगा, नोट, ठीक है। यदि ब्याज का गणना या ब्याज की गणना, यदि ब्याज की गणना कैसा हो, तिमाही हो, ठीक है, तब समय क्या हो जाता है, तब समय के जगह में क्या लिया जाता है। देखो एक साल में कितने तिमाही होगा, 12 महीना होता है, तो 3 महीना में जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी एक साल में 4 तिमाही होता है, ठीक है। 3 चौक 12 जी, 3 महीना का यदि 4 ठो ग्रुप बनाएंगे तब जाके 12 महीना होगा, तो एक साल में कितने तिमाही हो गया, 4 तिमाही हो गया। इसलिए समय उस टाइम पे हम क्या लेंगे, 4n लेंगे,
क्या लेंगे 4n। और दर क्या होगा, दर को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, दर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा बात है, देखो लिख लेना, नोट कर लेना इसको, ठीक है। मैं दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो अब यदि क्या हो ब्याज की गणना, यदि, ठीक है, दूसरा पॉइंट है या दूसरा पॉइंट लिख लो, यदि ब्याज की गणना, ब्याज की गणना क्या हो, अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक, ठीक है, राइटिंग समझ लेना बेटा, अर्धवार्षिक या छमाही, ठीक है, अर्धवार्षिक या छमाही हो, तब समय क्या हो जाएगा। देखो एक साल में कितने अर्धवार्षिक, 2, छमाही 6 माह बांटेंगे तो समय हो जाएगा 2n, और दर हो जाएगा बेटा r/2, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, उसके फिर सारे क्वेश्चन बन जाना है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, पहला नंबर दूसरा नंबर, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में आता हूँ, बस आपको अमाउंट ही निकालना है और कुछ फॉर्मूला लगाना है, बल्कि 9th में ज़्यादा पढ़े हो, 9th में चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, तो पहले अमाउंट निकालो फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, इसमें नहीं, एकदम ईजी है। देखो तो ऐसा ही तुमको समझ में आ रहा होगा कि 9th का मैथ्स ज़्यादा कठिन लग रहा था ना, ऐसा कठिन नहीं था, लेकिन सीख रहे थे इसलिए उसको तुमको ज़्यादा कठिन लग रहा था, और जो 10th का मैथ्स है ना वो ईजी टाइप से, हलवा टाइप से लग रहा होगा। ये कह रहे मज़ा आ रहा है, यदि पढ़ने वाले बच्चे हो तो, और गधे बच्चे हो यदि ना, अपने आप को समझते हो गधे आदि गधे हो, तो चाहे पहली दूसरी गणित तो वो भी कठिन लगेगा, ठीक। तो देखो बेटा 7वां में क्या बोला है क्वेश्चन, किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया आपको मूलधन, ठीक है, दिया है, लिख लो यहाँ पे, दिया है मूलधन, मूलधन बेटा P बराबर दे दिया आपको 20,000, कितना दे दिया 20,000, ठीक है। आपको दर दे दिया कितना 16%, ठीक है। और यहाँ पे समय दे दिया आपको ओनली 1 वर्ष दे दिया है, कितना दिया है 1 वर्ष दिया है, ठीक है। और 1 वर्ष दे दिया, कुछ दिया है क्या 7वां क्वेश्चन में 1 वर्ष, हाँ। और क्या बोला है कि ब्याज की गणना कैसा होगी, तिमाही होगी। यहाँ पे चूंकि देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे चूंकि ब्याज की गणना क्या चीज़ है, ब्याज की गणना क्या है, तिमाही है, ठीक है, तिमाही है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं बताया था कि तिमाही होगा 4 से भाग करेंगे तो 16 बटे क्या कर देंगे 4, तो 4 चौक 16, तो 4%। समय को क्या बताया था मैं 4n लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 गुणित 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा पे 4 यानी 3, 4 तिमाही हो जाएगा, ठीक है। तो अब n के जगह में क्या रखेंगे, अब n के जगह में 4 रखेंगे, और r के जगह में दर r के जगह में क्या रखेंगे 4% रखेंगे, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो तो चूंकि अब लगाते हैं बेटा यहाँ पे फार्मूला a = क्या होता है P × 1 + r/, यहाँ पे 100 की पावर कितना हो जाएगा n। तो अमाउंट का अमाउंट P के जगह में कितना है 20,000 है, ठीक है, यहाँ 20,000 लिख दिए। 1 + r का मान कितना है आपके पास, r का मान 4 है, तो 4 रख दिए, यहाँ पे कितना हो गया 16, 10 हो गया, यहाँ भी 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 20,000 का 20,000, ठीक है, यहाँ पे 1 का 1, यहाँ पे देखो काटेंगे 4 एकम 4, 4 20 4 25 100, 4 25 100, तो 1 बटे कितना हो गया 25, पावर में कितना है 4 है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20,000 का 20,000 है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 25 एकम 25 और 1 26, ठीक है, 25 एकम 25 ऐसे करते हैं ना, कुछ नहीं मतलब एक है करते हैं, इसका तिर्यक गुणा करते हैं कुछ इस प्रकार से, 25 एकम 25 हो जाता है, घने के कम 1 हो जाता है, 25 एकम 25, तो 25 एक कितना हो गया 26 बटे 25 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 26 बटे 25 और पावर में कितना यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे इसको, 20,000 का 20,000 भाई, यहाँ पे 26 बटे 25, यहाँ भी 26 बटे 25, यहाँ भी 26 बटे 25, यहाँ भी 26 बटे 25। अब 4 बार क्योंकि घात 4 है इसलिए 25 एकम 25, अब 25 अट्ठे होता है बेटा 200, बचा कितना 800। 25 एकम 25, देखो 25 तिया 75, तो 80 में 75 गया 5, तो 50, 25 दूनी 50, इधर 32 बचा है ना। यहाँ देखो 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 26 को 25 से डिवाइड करोगे, 25 एकम 25 बचेगा 1, पॉइंट लगाओगे तो हो जाएगा 10, अब भी छोटा है तो यहाँ क्या लगाओगे यहाँ पे 0, तो हो जाएगा 100, 25 चौक 100, तो यहाँ पे कितना है 1.04, इसको भी काटूंगा कितना आएगा 1.04। तो देखो क्या आया यहाँ अमाउंट = क्या रहा है, पहले है आपके पास 32 गुणा यहाँ 26 गुणित 26 करेंगे 676 आता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 1.04 × 1.04,
ठीक। देखो 104 गुना 104 कैसे किया जाता है, 104 गुना 104 करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ भी 4 ज़्यादा है 100 से, यहाँ भी 4 ज़्यादा है 100 से, तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। क्या 104 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108, 104 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108, तो चुपचाप लिख लो यहाँ पे 108। अरे गुना कर लेना, समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये वैदिक में ऐसा है, 9th क्लास में पढ़े हो, ठीक है। 100 से 4 जाता था इसलिए लिख दिया +4, 100 से 4 जाता था इसलिए मैं +4। अब इसको देखते हैं कि इनको इसके साथ जोड़ो, इनको इसके साथ जोड़ो। 108 इधर भी हो रहा है, 108 इधर भी हो रहा है, इसलिए 108 लिख दिया, और 4 चौक कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे 10,816 इसका आंसर आया। तो 0.22 के बाद है, तो 0.22 के बाद यहाँ पे लग जाएगा 1.0816 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर 32 गुना 676 गुना हमारे पास कितना 1.0816, ठीक है। अब गुना तो करना आता है यार, 10वीं क्लास में पहुँच गए हो तो गुना कर लेना। मैं गुना करूँगा तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर दिया है लास्ट में, ठीक है, 23,397.17 रुपये, ठीक है। आप गुना कर लेंगे इतना के आसपास आएगा 23,000। तो इधर का पॉइंट के बाद यदि नंबर अलग आता है तो चलेगा, पॉइंट के बाद नंबर अलग आता है चलेगा, लेकिन पॉइंट के पहले आपका 23,000 तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो आप गुना कर लेंगे अच्छे से। अब उसके बाद आपको देखो 8वां भी देखो, हाँ 8वां भी मैं तो थोड़ा समझा देता हूँ, फिर मार्केट पर बनाना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप खुद बोर हो जाओगे, देखते भी नहीं हो वीडियो, फिर और नहीं देखना बंद कर दोगे, कितना लंबा वीडियो बनाते हो सर करके, ठीक। कोर्स अभी कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी आपके टाइम, क्योंकि पता ही साल बोर्ड लोग सोच रहे हैं कि असाइनमेंट से काम चल जाएगा। बेटा असाइनमेंट से सिर्फ 30% होगा, यानी कि 100 में 30 नंबर बस मिलेगा, पास भी नहीं होगे, ठीक है। लिखना पड़ेगा, लिखित होगा एग्जाम, कोरोना भाग गया, टेंशन मत लो। हेमचरण 8वां क्वेश्चन दिख रहा है, हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपया, ठीक है। अभी P बराबर दे दिया 1 लाख रुपया, ठीक है, समझिएगा 1 लाख रुपया दे दिया। और क्या बोल रहा है कि एक समय दर दे दिया है 8%, यहाँ पे जो दर दिया है ना रेट कितना दिया 8% दिया है। और आपके पास समय कितना दिया है 1 वर्ष 6 माह, ठीक है। समय जो दिया है 1 वर्ष और 6 माह दिया है, ठीक है। और क्या बोला है सावधि जमा खाता करना है, ब्याज तिमाही हो, तो तिमाही हो तो 4 से भाग करना है बोला हूँ मैं, तो 8 बटे क्या करेंगे 4, तो 2 हो जाएगा, 2% हो जाएगा। अब इसमें 1 साल में कितने तिमाही होता है भाई, 1 साल में कितने तिमाही 4 तिमाही, और 6 माह में 2 तिमाही। अरे 6 माह को 3 में बांटो ना, 3 महीने में, तो 3 धन 3 6 ही होगा ना, तो 2 तिमाही यहाँ से मिल जाएगा। और 1 साल यानी 12 महीने को 3 में बांटो, जो 3 महीना 3 में 4 होगा, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 6 तिमाही लिखोगे, 6 तिमाही। अब a बराबर क्या लगाओगे p × 1 + r/, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 की पावर n हो जाता है, तो p का मान रखोगे 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख। अब r इतना हो जाएगा, r का मान कितना है 2 है, यहाँ पे 100 लगाओगे, यहाँ पे 6 लगाओगे, तो हो जाएगा 50, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। 50 से कम 50 लाख कुछ नहीं, मतलब एक है ना, 50 से कम 50 है कि 51 बटे कितना हो जाएगा 50, पावर कितना हो गया 6। अब कैसे करोगे इसको, यहाँ पे 1 लाख, a बराबर कितना दिख रहा है, a बराबर 1 लाख, ठीक है, 3 4 0 5 0, ठीक। अब इसको कैसे करोगे 51 बटे 50, 51 बटे 50, 51 बटे 50, 51 बटे 50, ठीक है, 51 बटे 50, 51 बटे 50, 6 बार, 1 2 3 4 5 0 गिन के काट दो, 1 2 3 4 5 0 कट गया। और इसको काटोगे 5 × 50, ये सब में कितना आएगा, सब में काटोगे तो 10.2 ऐसे, ठीक है। तो बचेगा कितना यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, इसको काट लो, इसको काटो कितना आएगा भाई, इसको 50 से कम 50 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है। और कितना हो जाएगा 0 के बाद फिर ये इतना आ जाएगा इसमें, और इसमें 10, देखो इसमें बस आएगा पहला वाले नंबर में आएगा 1.02, और बाकी सब में कितना आएगा 10.2 आएगा, 10.2, 10.2, 10.2, ठीक है, 10.2, 1 2 3 4 5, ठीक। अब सब का गुणा कर लेना, आराम से धीरे धीरे गुणा करना, ठीक है, आराम से धीरे धीरे गुणा करना। इसका आंसर आया आपके पास 1,12,616.24 रुपया, ठीक। गुणा करते बैठूंगा तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आराम से गुणा कर लेना, ठीक। उसके यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, ठीक। कोई कोरोना वायरस नहीं है भाई, खांस हो तो ठीक है, थोड़ा सा सर्दी लगी थी, तो पता चला के बोल दोगे सर को कोरोना वायरस हो गया है, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ठीक, अच्छे से देखिएगा। आपको भी डाउट हो बिल्कुल ग्रुप में मैसेज छोड़ देना कि सर इसमें डाउट इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है, थैंक यू।